तो आज हम 10वें स्कंद से चर्चा करेंगे। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक को डिस्कस करेंगे आज। तो बोर्ड पे लिखा है, साथ में इसको उच्चारण करेंगे। ठीक है। एकेतम अनुरुन्धाना यातया पर्युपासते हतेषु सत्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यम् अनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः अनुरुन्धाना अपनी नीति का पालन करने वाले, ज्ञातयः संबंधी जन पर्युपासते उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, हतेषु मारे जाकर, सत्सु छह बालेषु बालक, देवक्या देवकी द्वारा उत्पन्न, औग्रसेनिना उग्रसेन के पुत्र कंस द्वारा, सप्तमः सातवां वैष्णवम भगवान श्री विष्णु के, धाम अंश, यम जिसको, अनंतम अनंत नाम से, प्रचक्षते विख्यात है, गर्भः गर्भ, बभूव था, देवक्या देवकी का, हर्ष शोक विवर्धनः एक साथ हर्ष तथा शोक को बढ़ाने वाला। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनुवाद। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका तो देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी आनंद की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। तात्पर्य, कुछ प्रमुख भक्तगण यथा अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते रहे। ऐसा उन्होंने कई उद्देश्यों से किया। उन सबको आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात 8वें पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट होंगे। अतः वे उत्सुकता पूर्वक उनके प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहने से वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाएं करते देख सकेंगे और बाद में अक्रूर भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए जाएंगे। पर्युपासते शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कुछ भक्त कंस के पास इसलिए रुकना चाहते थे कि वे श्री भगवान की इन सब लीलाओं को देख सके। कंस ने जिन 6 बालकों का वध किया था वे पूर्व जन्म में मरीचि के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के शापवश उन्हें हिरण्यकशिपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस ने कालनेमी के रूप में जन्म लिया था और अब वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यही वह रहस्यपूर्ण बात थी, जो कि देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने भांजों को नहीं मारता,
किंतु कंस इतना क्रूर था कि वह बिना किसी झिझक के ऐसा करता था। अनंत या संकर्षण द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। यह अनुभवी टीकाकारों का मत है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बलराम जी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आज का श्लोक जो है इसमें भगवान बलराम के जन्म के ऊपर है, भगवान बलराम का दिव्य जन्म। तो भगवान के जन्म में ऐसा क्या है और इसको जानने से हमें क्या लाभ मिलेगा कि भगवान ने कैसे जन्म लिया। कभी कभी बहुत महान लोगों के जन्म के इतिहास को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या भगवान के जन्म के इतिहास को पढ़ना सुनना किसी अन्य महान व्यक्ति, हिटलर, महात्मा गांधी, ऐसे महान लोगों के जन्म को पढ़ने के जैसा है? बस कोई रोमांच के लिए या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए? क्या उद्देश्य है? भगवान के जन्म को समझ करके या उसको बहुत उत्साह से मना करके उससे क्या फ़ायदा मिलता है? क्या हमारे जीवन से क्या संबंध है? तो भगवान का जन्म दिव्य है। भगवद गीता में इसके ऊपर जब दिव्य ज्ञान की चर्चा आती है भगवद गीता में, कौन से अध्याय में आती है? चौथे अध्याय में आती है। दिव्य ज्ञान की चर्चा आती है तो वहाँ से गीता सबसे पहली बार वहाँ पे भगवान के अस्तित्व को बताया गया कि भगवान कृष्ण कौन है। भगवान खुद अपने बारे में बताते हैं सबसे पहली बार। उसके पहले तक भगवान अपने आप को ईश्वर कह करके खुद से नहीं बताते हैं। आता है श्री भगवान वाचा इस तरीके से, लेकिन भगवान सबसे पहली बार चौथे अध्याय में वहाँ अपने आप को ईश्वर कह करके बताते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ और मैं दिव्य हूँ और मैं कर्म बंधनों में नहीं फंसता हूँ। मतलब कि अपने दिव्य चरित्र को वहाँ पे बताते हैं। तो उसमें एक प्रमुख श्लोक आता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। तो ये भगवान का जो दिव्य जन्म और दिव्य कर्म है, जो इसको तत्वतः समझ लेता है, वहाँ पे विशेष रूप से शब्द आया है तत्वतः। तत्वतः कहने का अर्थ है गहराई से। हम कोई भी चीज़ अध्ययन करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, उसको गहराई से अध्ययन करना चाहिए। जब तक उसको गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे तो कुछ भावनाएं आएंगी, कुछ रोमांच आएगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो भगवान के जन्म और कर्म को गहराई से समझना चाहिए और इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, भगवान के जन्म को समझने के लिए बैठे हैं। पता तो है कि आज जन्म हुआ है भगवान का, लेकिन इतना पता रहना एक खुशी तो देता है, एक आनंद तो देता है, लेकिन हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इसको और थोड़ा गहराई से समझें। क्यों गहराई से समझें? त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, क्योंकि इससे फिर हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा अगर हम भगवान के जन्म को गहराई से समझेंगे, भगवान के जन्म और कर्म को गहराई से समझेंगे। कहने का अर्थ है कि वो दिव्य अस्तित्व को समझेंगे, क्योंकि अभी हम अपने अस्तित्व को
इस भौतिक प्रकृति के साथ मानते हैं कि हम ये भौतिक जड़ प्रकृति के अंश हैं। हम उस दिव्य प्रकृति को भूल गए कि एक दिव्य प्रकृति भी है। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते। भगवान कहते हैं कि इस भौतिक प्रकृति के ऊपर एक दिव्य प्रकृति भी है, लेकिन ये हमारे दुर्भाग्य है कि हम उस प्रकृति को नहीं जानते हैं या भूल गए हैं। जानते तो हैं लेकिन भूल गए, और इसी दुर्भाग्यवश हम इस शरीर बंधन में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो इस शरीर बंधन में फंसे हुए। इसलिए दिव्य ज्ञान कहने का अर्थ है कि ये समझना कि आप ये जड़ प्रकृति के अंश नहीं हैं, हम ये उस दिव्य प्रकृति के अंश। तो उस दिव्य प्रकृति को समझने के लिए उस भगवान की दिव्य स्वरूप को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो दिव्य प्रकृति क्या है? वो भगवान की प्रकृति है, वो भगवान की शक्ति है। तो उस दिव्य धाम को, उस दिव्य स्वभाव को समझना होगा। अभी हम अपने जड़ स्वभाव से ग्रस्त हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि अगर आप उस दिव्य स्वभाव को समझेंगे तो फिर आपको ये जड़ शरीर नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए हम भगवान के दिव्य जन्म को समझते हैं, ये समझने के लिए कि एक दिव्य अस्तित्व भी है, एक जन्म है, एक कर्म है जो दिव्य है ना। उस दिव्य अस्तित्व को समझ करके हम फिर इस जड़ शरीर, इस जड़ प्रकृति से मुक्त हो जाए। इसी को ज्ञान कहा गया है भगवद गीता, इसी को समझना ज्ञान है, और इसी के ऊपर पूरा विस्तार से बताया गया। तो ये जो दिव्य ज्ञान है भगवान के दिव्य चरित्र का, इसको तत्वतः समझने का प्रयास हम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो असीमित है और भगवान से संबंधित ज्ञान भी असीमित है। तो पूर्ण रूप से तो नहीं समझ सकते कि वो दिव्य प्रकृति कैसी है, उसको हम अपने छोटे से दिमाग में तो नहीं समा सकते कि वो असीमित है और जीव जो है वो सीमित है, छोटा है। लेकिन जितना हमको आचार्यों ने, गुरुओं ने हमको बताया है, उतना हम समझ सकते हैं, उतना हमारे लिए बहुत है, वो भी बहुत है जितना शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा बताया गया। और तत्वतः समझने का अर्थ ये भी है कि इसको हमको बहुत आसान नहीं समझना चाहिए कि जब भगवान से संबंधित उनकी लीलाओं को जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए इसमें क्या है, तो बस भगवान की लीलाएं, ये जैसे कोई सामान्य व्यक्ति की लीलाएं होती है, थोड़ी सी विशेष है, बस यही है, ये बस लीलाएं हैं। इसलिए भगवान ने कहा अगर इसको हल्के में पढ़ेंगे तो उसको सामान्य व्यक्ति के कार्यकलापों से इसकी तुलना करें। इसलिए इसको तत्वतः समझना होगा कि भगवान की लीलाएं कैसी है, ताकि हम अपने में और भगवान में भेद करना समझ सकें, और इसी को ज्ञान कहते हैं। गीता में जब दिव्य ज्ञान की चर्चा हुई तो सबसे पहले बताया गया कि भगवान में और जीव में क्या अंतर है, इसको समझना। तत्वतः समझने का अर्थ ये है कि हमारे जन्म और कर्म में और भगवान के जन्म और कर्म में क्या अंतर है, उसको तुलनात्मक ढंग से समझना कि भगवान का जन्म और कर्म किस तरीके से विशेष है। नहीं तो हम उपहास करेंगे कि कृष्ण भी एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ था, हाँ एक महान राजा था और नर्क में है अभी, क्योंकि इतने सारे लोगों को मारा उसने, मरवाया उसने, धोखा दिया, इतना झूठा था, धोखा देता था। इस तरीके से हम उपहास करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको तत्वतः नहीं समझेंगे। तो भगवान का जन्म और कर्म विशेष है, दिव्य है, और पुराणों में कई सारे ऐसे वृत्तांत हैं कि जब महान देवी देवता भी भगवान के जन्म और कर्म को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, होते ही नहीं होते। कोई लीला पता है आपको? ब्रह्म विमोहन लीला और गोवर्धन लीला, भगवान के जन्म और कर्म को समझने में अस्पष्टता आ जाती है। ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो जाता है, शिव जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इंद्र भी कंफ्यूज हो जाता है, तो सामान्य जीव का क्या करें? तो इसलिए इसको तत्वतः समझना, अच्छे से समझना। तो एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था प्रहलानंद महाराज, प्रहलानंद स्वामी। तो ये प्रहलानंद महाराज थे, इन्होंने पूरी की पूरी कृष्णा बुक को रट ली, पूरी कृष्णा बुक याद कर ली। कृष्णा बुक बंद करके पूरी कृष्णा बुक को बता सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं कि जो कृष्णा बुक को अच्छे से पढ़ता है, लिखता है, उसको याद रखता है, उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो अगर कृष्णा बुक को अच्छे से समझ गया, वो बुक कितनी महत्वपूर्ण है।
वो सामान्य पुस्तक नहीं है। अगर हम बस उस कृष्ण पुस्तक को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, अपने जीवन में एक कार्य बस कर ले, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन उससे फिर से हम इसी जन्म मृत्यु के चक्र में आएंगे। लेकिन बस अगर हम एक कृष्णा बुक को अच्छे से पढ़ ले, प्रभुपाद जी बुक की शुरुआत में और बुक के अंत में दोनों में लिखते हैं कि जो इस कृष्णा बुक को अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, तो उसको फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना। तो प्रहलादानंद महाराज ने पूरी कृष्णा बुक को रट लिया। और इस तरीके से हमें भी प्रयास करना चाहिए कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, प्रतिदिन उसका स्मरण होना चाहिए। भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। दिव्य शब्द का अर्थ क्या है? दिव्य शब्द का अर्थ है कि प्रकृति के तीनों गुणों से परे, उसको दिव्य कहते हैं। हमारी जो क्रियाकलाप है वो प्रकृति के गुणों के अधीन है, और हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में अंतर है। हम दिव्य नहीं, हमारी अवस्था अभी जो है वो भौतिक अवस्था में है, क्योंकि हमने ये शरीर धारण किया है। लेकिन भगवान कोई शरीर धारण नहीं करते। भगवान की लीलाएं हमेशा दिव्य रहती है, क्योंकि उनको कोई बाह्य शरीर धारण नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें बाह्य शरीर धारण करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान के से संबंधित कहा गया है कि भगवान क्या है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस। वो आनंद चिन्मय रस है। भगवान का अस्तित्व कैसा है? चिन्मय अस्तित्व है। वो पूर्ण रूप से शुद्ध, हमेशा फ्रेश, ताज़ा। वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, वो कभी, उनके अस्तित्व में कभी भी कोई कमी नहीं होती। इसलिए आप देखो कि गीता में बार बार एक शब्द आता है, अव्यय। अव्यय शब्द आता है। अव्यय कहने का अर्थ है उनके अस्तित्व में कभी कोई व्यय नहीं होता है। व्यय मतलब कोई खर्च नहीं होता है, हमेशा एज इट इज बना रहता है, हमेशा फ्रेश। जैसे ये फूल है, अभी फ्रेश है, सुगंध है, थोड़े समय के बाद व्यय हो जाएगा। लेकिन भगवान के अस्तित्व में कभी कोई व्यय नहीं होता, वो हमेशा अव्यय बना है। चिन्मय, इसको बोलते हैं चिन्मय। तो वो दिव्य अस्तित्व है, वो चिन्मय अस्तित्व है भगवान के। इसलिए भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कीर्तन, ये सब चिन्मय है। इसमें कभी भी कोई कमी नहीं आती। जितना हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, समझते हैं, उतना ज़्यादा ये फ्रेश रहता है। हमारे अस्तित्व में समस्या ये है कि हमारे जो कर्म, जो भी हम करते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि श्रीला प्रभुपाद जी लंदन में थे। एक वृत्तांत बताता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन। श्रीला प्रभुपाद जी लंदन में थे, और लंदन में वहाँ पे जॉन लेनन, एक बहुत बड़े एक म्यूजिशियन थे, सिंगर थे। जॉन लेनन बहुत प्रसिद्ध थे। और तो जॉन लेनन ने अपने स्टेट मतलब बहुत बड़ा उनका महल जैसा मकान था, और काफ़ी बड़े एरिया में रह रहे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया, और उन्होंने, प्रभुपाद जी उनके घर पे रह रहे थे। घर पे नहीं रह रहे थे, एक्चुअली एक सर्वेंट क्वार्टर था, उस सर्वेंट क्वार्टर में दिया था रहने के लिए। तो प्रभुपाद जी इस क्वार्टर में रह रहे थे, और फिर जॉन लेनन ने हरे कृष्ण महामंत्र को कंपोज किया अपने से गाकर, और प्रभुपाद जी को सुनाने के लिए वो गया। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को सुनाया, प्रभुपाद जी प्रसन्न हुए। तो उनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था योको, शायद जापानीज रही हुई, योको नाम था उनकी वाइफ। तो जब प्रभुपाद जी प्रसन्न हुए, तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम अगले जन्म में भी फिर से पति पत्नी बन करके जन्म। उन्होंने ऐसा प्रार्थना की प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगले जन्म जो है वो हमारे वर्तमान कार्यों का परिणाम है। अब इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये समझने के लिए कि हमारे कर्म में और भगवान के कर्म में क्या अंतर है। तो अब हमारा अगले जन्म में हम पति पत्नी बन करके आएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कार्य करने के पहले हमारे पास चुनाव रहता है, कार्य करने के बाद हमारे पास कोई चुनाव नहीं है। एक बार हमने कुछ कर लिया, अब हमारे पास कोई चुनाव नहीं। आपने छत पे थे, गलती से आपका छत से पैर फिसल गया और आप गिर गए, तो अब कोई चुनाव नहीं होगा, हड्डी टूटेगी या तो मरेगी। तो छत पे जाने से पहले आप सावधानी रख सकते हैं, सोच समझ करके जा सकते हैं, लेकिन एक बार आपने सावधानी की तो हड्डी टूटेगी। तो इस तरीके से हमारे कर्म में क्या समस्या है कि हमारे कर्म में कर्म करने के पहले तक हमारे पास चुनाव की शक्ति रहती है, उस समय तक हमारे पास स्वतंत्रता रहती है, लेकिन उसके बाद हमारी स्वतंत्रता
खत्म हो जाती है। अब हम परिणामों को लेने के लिए बाध्य हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देह उपपत्ति, क्योंकि हमारे कर्मों को कॉन्स्टेंटली भगवान के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। भगवान उसको हमेशा भगवान के द्वारा मॉनिटर्ड हो रहा है, प्रकृति के तत्व उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसके अनुसार एकदम सटीक उसका प्रतिफल हमको प्राप्त होगा। जैसा हमने कर्म किया उसका एकदम सटीक प्रतिफल प्राप्त है। भगवान सबसे अच्छे न्याय करने वाले, सबसे अच्छा न्याय करेंगे, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो लेकिन भगवान स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं है। भगवान को अपने कर्मों के बंधन में फंसना नहीं पड़ता। ये अंतर है हमारे कर्म में और भगवान के कर्म में। क्योंकि हम अपने कर्म बंधन में क्यों फंस जाते हैं? कर्म करने के पहले तक हमारा चुनाव रहता है। वो चुनाव भी जो कर्म करने के पहले तक हमारे पास थोड़ी स्वतंत्रता होती है चुनने की, वो चुनने की स्वतंत्रता भी बहुत कम होती है। क्योंकि गीता में बताया है वो हमारे स्वभाव के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारा स्वभाव, अब स्वभाव क्या होता है? स्वभाव मतलब पूर्व जन्मों के कर्मों से जो प्रभाव आया है उसको स्वभाव कहते हैं। एक पूर्व जन्मों का भी प्रभाव है ना जो हम लेके चल रहे हैं, तो उसके कारण हम हमारे अस्तित्व में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी चुन रहे हैं, वो सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण एक स्वभाव है, उसके कारण हम चुन रहे हैं। इसलिए हमारे कर्म जो है ये स्वतंत्र नहीं है। हमारे कर्म हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रभावित हैं या फिर हमारे वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित है, और फिर एक बार कर लिया तो फिर उसके प्रतिफल से प्रभावित है। लेकिन भगवान इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं है। भगवान के कर्म क्या है? स्वतंत्र है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, स्वराट है। ये दिव्य कर्म की परिभाषा है। दिव्य कर्म कहने का अर्थ है कि भगवान क्योंकि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए भगवान का कोई बाध्य नहीं होते। भगवान कभी किसी इन कर्मों से बाध्य नहीं होते। भगवान के कर्म अद्भुत भी हैं, दिव्य हैं और अद्भुत भी हैं। भगवान ऐसे कर्म करते हैं जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। इसलिए हम उन दिव्य कर्मों को जब समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो दिव्य अस्तित्व कैसा है। उसके दिव्य अस्तित्व की दिव्य प्रकृति को समझते हैं क्योंकि वो दिव्य प्रकृति में हर चीज़ असीमित है, हर चीज़ बहुत अलौकिक है। तो जब हम उसको समझते हैं उन दिव्य लीलाओं को, तो हमें समझ में आता है कि ऐसा भी कोई अस्तित्व हो सकता है। तो वो अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की, जैसे कि भगवान अपने उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, ये बहुत अद्भुत लीला है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन मेंढक जैसे जो फिलोसोफर है, फ्रॉगिश फिलोसोफर प्रभुपाद जी कहते हैं, वो इन दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पाते। वो मेंढक जैसे, कुएं का मेंढक कैसा होता है? वो सिर्फ अपने कुएं तक ही, कुएं के अनुभवों से ही वो हर चीज़ को समझना चाहता है। तो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, एक भौतिकवादी व्यक्ति सोचता है कि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, वो कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, अनगिनत ग्रहों का स्वामी कोई एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? वो जरूर कोई शक्ति होना चाहिए, कोई प्रकाश होना चाहिए। यानी कि हम अपने, क्योंकि हमारी सीमितताएं हैं, हम एक व्यक्ति हैं, हमारी सीमितताएं हैं, तो हम अपनी सीमितताएं भगवान पर थोपते हैं। इसको कहते हैं फ्रॉगिश फिलोसफर। ये कुएं के मेंढक है। तो हमको समझना चाहिए कि जब भी हम भगवान के अस्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो समझनी है, प्रभुपाद जी अपने पुस्तक जीवन का स्रोत जीवन में, पूरी पुस्तक में एक चीज़ बार बार बताई गई है। वो क्या है? अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति के बारे में बताया गया उस पुस्तक। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, और शास्त्रों में भी बताया गया है कि भगवान के अस्तित्व को समझने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि भगवान में अचिंत्य शक्तियाँ हैं। भगवान के स्वभाव में अचिंत्य शक्तियाँ हैं। इन अचिंत्य शक्ति को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे और अपने मेंटल की बुद्धि से भगवान के अस्तित्व को समझेंगे, तो कभी भी हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ये मानना पड़ेगा कि भगवान में अचिंत्य शक्ति है। और ये सिर्फ भगवान कृष्ण पे ही नहीं, भगवान बलराम के ऊपर भी ये लागू होता है। भगवान बलराम का भी जो जन्म है वो भी बहुत अचिंत्य है। और यही प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, पूछते हैं कि आखिर बलराम जी का जो जन्म था वो एक इतना विचित्र क्यों था? क्योंकि हम बलराम जी दो माताओं से जन्म लिया ना, रोहिणी और देवकी।
2 माताओं से जन्म लिए? तो ये प्रश्न आता है, हम उस प्रश्न पे आएंगे। तो ये प्रश्न के ऊपर बलराम जी की लीलाएं चर्चा हुई थी कि आखिर बलराम जी ने 2 माताओं से क्यों जन्म लिया? सामान्य व्यक्ति तो 1 माता से जन्म लेता है, ये ऐसा कैसे है कि ये 2 माताओं से जन्म लिया? ये कौन व्यक्ति है? यही प्रश्न के ऊपर चर्चा हुई थी, इसके ऊपर हम आएंगे। उससे पहले कई सारे वैष्णव संप्रदायों में भगवान बलराम को एक जीव बताया गया कि भगवान बलराम जीव है, वैष्णव संप्रदायों में। लेकिन हमारे आचार्य रूप गोस्वामी और बाकी आचार्य बलराम जी को जीव नहीं बताते, वो क्या है? विष्णु तत्व है, जीव तत्व नहीं। रूप गोस्वामी अपने पुस्तक लघु भागवतामृत में लिखते हैं कि बलराम जी कई सारे अवतार लेते हैं भगवान की सेवा के लिए। उनमें से 2 प्रमुख अवतार हैं। एक शेष अवतार है, जिसके ऊपर विराजमान होते हैं भगवान कृष्ण या विष्णु रूप जो विराजमान होता है, वो शेष अवतार है। और दूसरा भगवान बलराम का एक अवतार है जो अनंत अवतार है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने फनों पे, अलग अलग ग्रहों को अपने फनों पे धारण करता है। तो वहाँ पे रूप गोस्वामी लिखते हैं, और रूप गोस्वामी एक महान आचार्य हैं, सारे आचार्यों में शिरोमणि आचार्य हैं रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी वहाँ लिखते हैं कि जो शेष अवतार है, जिसके ऊपर भगवान, जो शैया है जिसके ऊपर भगवान लेटते हैं, वो विष्णु तत्व है। और भगवान बलराम का जो अवतार, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने, अलग अलग ग्रहों को अपने सिर पे धारण करता है, वो शक्त्यावेश अवतार है, वो जीव है, वो विष्णु तत्व नहीं। तो कुछ विवाद है, लेकिन हमारे आचार्यों ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है, और भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, वो भी हम देखेंगे। भागवत में स्पष्ट रूप से बताया है कि भगवान बलराम जो है वो कोई शक्त्यावेश अवतार नहीं है, वो कोई जीव तत्व नहीं है, वो एक विष्णु तत्व है। ये एक चीज यहाँ समझने की है। और भगवान बलराम सिर्फ विष्णु तत्व ही नहीं है, वो सारे विष्णु तत्वों के स्रोत हैं, क्योंकि बलराम जी से 4 अवतार निकलते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। ये 4 अवतार बलराम जी से निकलते हैं। और जो संकर्षण अवतार है, इस संकर्षण अवतार से फिर 3 विष्णु जो पुरुष अवतार है, कौन कौन से? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये जो 3 विष्णु अवतार हैं, इनका स्रोत कौन है? संकर्षण। और संकर्षण का स्रोत कौन है? बलराम। यानी कि जो बलराम है वो विष्णु तत्व तो है ही, वो तीनों विष्णुओं के तत्वों के स्रोत है, उन्हीं से सारे विष्णु तत्व प्रकट होते हैं। और भगवान बलराम जो है, ये भगवान कृष्ण के स्वांश अवतार है। ये भी चीज़ समझने की, क्योंकि हम भगवान बलराम के जन्म को आज समझ रहे हैं, उनके दिव्य जन्म के रहस्य को समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत गहराई से समझनी आवश्यक है, नहीं तो हम उसमें गलती कर देंगे। क्यों भगवान बलराम स्वांश अवतार है? भगवान के अलग अलग अवतारों को स्वांश और कलाओं में विभाजित किया गया है। एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कुछ अवतार अंश हैं, कुछ अवतार कला है। कला कहने का अर्थ क्या होता है? जो अंश के अंश हैं वो उसको कला कहते हैं। तो भगवान बलराम जो है वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के अंश है, मतलब कि वो तुरंत इमीडिएट एक्सपेंशन, जो इमीडिएट विस्तार जो होता है कृष्ण से, वो बलराम होता है। फिर बलराम से जितने भी विस्तार होते हैं वो सब कला हैं, क्योंकि वो सब अंश के अंश हैं। तो भगवान बलराम स्वांश अवतार। गीता में अंश शब्द आता है, कहाँ पे आता है? ममाय अंश जीव लोके जीव भूता सनातन। वहाँ किसके लिए आता है ये शब्द? जीव के लिए आता है। तो जीव भी भगवान का अंश, जीव भी भगवान का अंश है। तो क्या भगवान बलराम और जीव एक जैसे हैं? भगवान बलराम भी अंश है और जीव भी अंश है। तो क्या बलराम और जीव एक जैसे? वहाँ पे जब आप तात्पर्य में पढ़ेंगे तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य कि ये जो अंश है जीव, वहाँ पे एक श्लोक उद्धृत करते हैं प्रभुपाद जी एक शास्त्र से, बताते हैं ये जो जीव है ये विभिन्न अंश है, ये भगवान का विभिन्न अंश है, ये स्व अंश नहीं है, विभिन्न अंश है। वहाँ पे भेद है। उस तात्पर्य में उस श्लोक को बताया प्रभुपाद जी ने।
सुखदेव गोस्वामी 8वें और 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में बताते हैं, 8वें और 9वें स्कंद। और 9वें स्कंद के अंत में वहां पे एक प्रश्न आता है 24वें अध्याय में। परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं, नहीं प्रश्न नहीं पूछते हैं, वहां पे एक प्रश्न आता है। वहां पे चर्चा ये थी 8वें और 9वें स्कंद में सूर्य और चंद्रवंश के बारे में, जहां संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के वंश के बारे में बताया। जब चंद्रवंश के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने यदुओं के बारे में बताया कि यदु कौन थे, और उन यदु वंश में भगवान कृष्ण के बारे में संक्षेप में बताया, पूर्ण रूप से नहीं बताया। और बलराम के बारे में भी बताया, लेकिन संक्षेप में बताया। तो उस संक्षेप में वहाँ बताने के बाद परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं कि इसको और थोड़ा विस्तार में बताइए कि ये जो भगवान कृष्ण जो यदुवंश में आए थे और बलराम, इनके बारे में और विस्तार से बताइए। तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं तत्रंशो नावर्णितस्य विष्णुर्वर्याणि शंसनः। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशोणावर्णितस्य विष्णुर्वर्याणि शंसन। कि अभी तक आपने यदुवंश जो बहुत धर्मशील थे उनके बारे में बताया, अब आप मुझे कृष्ण की जो अंश हैं बलराम और विष्णु के अंश जो हैं उनके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताइए। कृष्ण और कृष्ण के अंश, कृष्ण के बारे में बताइए और कृष्ण के अंश के बारे में बताइए। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी से फिर वो प्रश्न पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज फिर और विशेष रूप से प्रश्न पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्युग से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम से प्रकट हुए। तो जब 8वें और 9वें स्कंद में जब बलराम के बारे में बताया गया था तो बहुत संक्षेप में बताया गया था। वहाँ बताया गया था कि जो बलराम है ये क्या है, रोहिणी सूत है, रोहिणी के पुत्र है। उसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। तो यहाँ पे जब फिर से कथा परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आपने उस समय जो रोहिणी सूत के बारे में बताया था, लेकिन मैंने सुना है कि जो रोहिणी सूत बलराम है वो देवकी से भी प्रकट हुए थे, तो मुझे ये जानना है कि वो दोनों माताओं से कैसे प्रकट हुए। यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता तो ये कैसे संभव हो पाता कि वो पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न के ऊपर चर्चा प्रारंभ होती है और सुखदेव गोस्वामी इसको बहुत विस्तार से बताते हैं जो दूसरे अध्याय से। फिर और भी प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज की, मुझे ये बताइए कि वृंदावन में जो भगवान का जन्म हुआ तो वो फिर गोकुल क्यों चले गए, और वहाँ पे उन्होंने जो लीलाएं की गोपियों के साथ, गोपगणों के साथ, वो लीलाएं क्यों की। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया, और ये सब जो वृंदावन की लीलाएं थी इनके बारे में पूछते हैं। तो ये सब प्रश्न पूछने के बाद बलराम जी के विषय में दूसरे अध्याय में चर्चा आती है। दूसरे अध्याय से उसको हम देखेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से हम देख रहे हैं। जो आज का श्लोक है, चौथा और पांचवा श्लोक। तो इसमें बताते हैं कि जब देवकी के 6 पुत्रों को एकेतम मनुरुंधाना, बहुत सारे राजा कंस के भय से पूरे तितर बितर हो चुके थे।
क्योंकि कंस को नारद मुनि ने बताया था कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारी हत्या करेगा। तो ये भी एक प्रश्न है कि नारद मुनि ने ऐसा क्यों बताया, और तुम क्या करो कि सारे पुत्रों को मार दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तो उग्रसेन के पुत्र कंस ने पूरे जरासंध के मार्गदर्शन में ऐसा वातावरण फैला दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि सारे जो राजा थे वो सब अपनी पत्नियों को छोड़कर, अपने पत्नियों को अलग अलग स्थानों में सुरक्षित करके वो भी कहीं अलग स्थान में सब छुप गए, क्योंकि कंस ने ऐसा माहौल बना दिया था वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर कुछ राजा अपनी पत्नियों को, खास करके वसुदेव ने अपनी कुछ पत्नियों को वहाँ पे भेज दिया था नंद महाराज के राज्य, नंद गोकुल, तो वहाँ पे सुरक्षित कर दिया था। और रोहिणी वसुदेव की पत्नी थी, वो भी वहीं पे नंद गोकुल में थी। तो यहाँ पे वर्णन है कि देवकया अग्रसेनिना, क्यों वो चाहता था, कंस चाहता था कि सारे पुत्रों को मार दिया जाए, लेकिन जो 7वां पुत्र था, 6 पुत्रों को तो उसने मार दिया था, लेकिन ये जो 7वां पुत्र था, ये क्या लिखा है, सप्तमो वैष्णवम धाम। सप्तमो, जो 7वां पुत्र था, ये विष्णु का अंश था। सप्तमो वैष्णवो धाम। 6 पुत्र तो मर गए, 7वां कौन था, विष्णु का अंश था। यम अनंतम प्रचक्षते, जिसको अनंत के नाम से जाना जाता है, इस पुत्र को अनंत के नाम से जाना जाता है। गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। और ये जो पुत्र था, ये 7वां पुत्र, ये भविष्य में जब ये पुत्र जन्म लिया तो ये अपने माता पिता के लिए हर्ष और शोक का कारण बना। हर्ष और शोक का कारण बना। आपने ये शब्द पहले सुना है, हर्ष और शोक, हर्ष शोक, पहले भी हमने सुना, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो ये अपने माता पिता के लिए हर्ष शोक का कारण बना। क्यों हर्ष शोक का कारण बना? जब वो जन्म लिए तो सबको हर्ष हुआ, लेकिन जब फिर जैसे ही वो जन्म लिए फिर उसके बाद याद आया अब तो कंस इसको मार देगा, तो फिर शोक हुआ। तो इस तरीके से वो हर्ष शोक का कारण बना। तो यहाँ पे फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। तो भगवान यदु को बचाने के लिए कंस के प्रभाव से भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया शक्ति को आदेश दिया। भगवान अपनी योग माया शक्ति को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? क्योंकि जो रोहिणी, जो भगवान देवकी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, रोहिणी सूत, देवकी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था बलराम, तो अब प्रश्न ये था कि अगर बलराम जी को वहाँ से नहीं सुरक्षित किया गया तो कंस आएगा और फिर बलराम जी को मार देगा। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने अपनी योग माया शक्ति को आदेश दिया। भगवान ने योग माया शक्ति को आदेश देते हुए कहा, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती ही। वो कहते हैं गच्छ देवी व्रजम भद्रे, कि हे देवी आप व्रज में जाइए। अपनी योग माया शक्ति को कहते हैं कि हे देवी आप व्रज में जाइए, व्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम, उस व्रज धाम में जो कि गोप और गोपियों से अलंकृत है, गाय और गोपगणों से अलंकृत है। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुल, रोहिणी और वसुदेव की अन्य पत्नियां वहां पे नंद गोकुल में रहती हैं। अन्यश्च कंस संविघ्ना, कंस के विघ्न से, कंस के संविघ्न से वो सब वहां पे रह रही है। तो आप वहां पे जाइए और जाकर के वहां क्या कीजिए, वहां पे बताते हैं, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धान मामकम तत्सन्नी कृष्ण रोहिण्या उदरे सन्निवेश। आप वहां पे जाइए और रोहिणी के गर्भ में, इस गर्भ देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में आकर्षित कर लीजिए। वहाँ जा करके अपनी शक्ति से देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में सन्निकृष्य,
सन्नी कृष्ण, कृष्ण शब्द का मतलब क्या होता है? आकर्षण, आकर्षित कर लिया। इसलिए भगवान का, बलराम का एक नाम है संकर्षण, क्योंकि उन्होंने, क्यों संकर्षण नाम पड़ा? 8वें स्कंद में जब गर्ग मुनि कृष्ण और बलराम का नामांकन करते हैं तो वहाँ पे उनका नाम संकर्षण बताते हैं। वहाँ पे गर्ग मुनि बताते हैं कि इनका नाम संकर्षण इसलिए है क्योंकि ये देवकी के गर्भ से आकर्षित होकर के रोहिणी के गर्भ में इन्होंने प्रवेश किया, इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ा। इसलिए यहाँ पे वर्णन लिखा गया है, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश। तो मैं देवकी के गर्भ में आऊँगा, भगवान बलराम देवकी के गर्भ में आएंगे, लेकिन और ये भगवान कौन है? शेषाख्यम, जिनको शेष नाम से जाना जाता है। ये भगवान बलराम है जिनको शेष नाम से जाना जाता है। धाम मामकम, और ये मेरे ही अंश हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरे ही अंश हैं, ये शेष है, इनको शेष नाम से जाना जाता है। और लेकिन ये रोहिणी के गर्भ में चले जाएंगे, उदरे सन्निवेश है। फिर भगवान योग माया को आदेश देते हैं, अतः हम अंश भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायं नंद पत्न्यम भविष्यसि। कि योग माया को आदेश देते हुए कहते हैं भगवान कि अतः अहम अंश भागेन देवकया पुत्रतां शुभे, कि जो मेरा अंश है, जो देवकी के पुत्र से प्रकट हुआ है, इसे तुम नंद पत्नी, नंद महाराज की पत्नी में प्रवेश करो और तुम वहां जाकर के उनकी पुत्री के रूप में जन्म लो। तो भगवान जो बलराम होंगे वो रोहिणी के गर्भ में जन्म लेंगे, और जो योग माया जो होंगी वो किसकी बेटी के रूप में? नंद पत्नियां, नंद महाराज की पत्नी के रूप में। नंद महाराज की पत्नी के गर्भ में जो कौन जन्म लेगा? योग माया। तो क्या करेंगे फिर? उसके बाद नंद महाराज की बेटी को उठा करके वहाँ डाल देंगे और वहाँ से बलराम जी यहाँ जन्म ले लेंगे। तो लोगों को क्या लगेगा कि जो 7वां जो जन्म हुआ वो क्या हुआ? एक बेटी का जन्म, मिसकैरेज। तो जब 7वां जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, तो लोग वहाँ पे सब ने चीख करके कहा कि मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया, जो 7वां जन्म हुआ। यहाँ पे वर्णन आता है, सब ने ऐसा, भगवान ने एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि 7वां जन्म जब देवकी ने दिया तो उसको गर्भपात के रूप में सब ने वहाँ पे ऐसा बता दिया। और जो योग माया थी वो यशोदा की जो बेटी थी उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया गया, और वहाँ पे फिर कंस ने उस बेटी को जैसे ही पटका तो उससे दुर्गा निकल करके और इस तरीके से प्रकट हुई। तो बलराम जी चले गए कहाँ पे? रोहिणी के गर्भ में, और जो नंद की पत्नी से जो बेटी उत्पन्न हुई योग माया वो चली गई यहाँ पे इसके गर्भ में, देवकी के गर्भ में, और वो 7वें रूप में प्रकट हुआ। और इस तरीके से यहाँ पे वर्णन है कि जो गर्भ, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ उसके वो क्या था? गर्भ संकर्षणात् तं वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणा बलभद्राम बल उश्रयात्। तो गर्भ संकर्षणात् तं वै, तो ये जो गर्भ में है, ये जो आकर्षित हुए हैं, संकर्षणात्, ये जो रोहिणी के गर्भ में आकर्षित होकर के जो आए हैं, इनका नाम क्या है? प्राहु संकर्षणम भुवि। इनको संकर्षण के नाम से जाना जाएगा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और किस नाम से जाना जाएगा? रामेति लोक रमणा, इनको राम के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि ये ब्रज में ब्रजवासियों के रमण का कारण बनेंगे, सबको आनंद प्रदान करेंगे इनके लिए, इसलिए इनका नाम राम भी रखा गया है। रामेति लोक रमणा बलभद्राम बल उश्रया। और इनके क्या गुण है? बलभद्राम, इस रूप में, इस अंश में भगवान अत्यंत बल का प्रदर्शन करेंगे। इस बलराम रूप में कैसे अत्यंत बल का प्रदर्शन करेंगे? भगवान बलराम की लीलाएं तो हम जानते हैं, कुछ लीलाएं आप कुछ बता सकते हैं जिसमें भगवान अत्यंत बल का प्रदर्शन करते हैं? भगवान बलराम को कभी कभी गदा भी देते हैं हाथ में, हल तो देते ही हैं, और साथ साथ कभी भी गदा भी देते हैं।
भगवान गदा भी रखते हैं। क्यों गदा रखते हैं? गदा क्यों रखते हैं भगवान? क्योंकि भगवान बलराम गदा चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे और उन्होंने किसको सिखाया था? दुर्योधन को गदा चलाना सिखाया था। बलराम जी दुर्योधन के गुरु भी थे। और एक और इंसिडेंट आता है जब भगवान बलराम अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, जब वो पूरे हस्तिनापुर को अपने हल से खींच करके यमुना में डुबाना चाहते हैं, तब भगवान बलराम वहाँ अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ बलराम को क्या क्या कहा गया है? बलभद्रम बल उश्रया, एक्सटेंसिव बॉडी, मतलब कि बहुत अद्वितीय शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे जो बलराम है। और इस तरीके से फिर जो बलराम अवतार है ये भगवान की योग माया शक्ति से के आदेश से भगवान बलराम को रोहिणी के गर्भ में प्रकट किया गया। और ऐसा फिर तो यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि भगवान बलराम रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए, वो देवकी के गर्भ से क्यों नहीं प्रकट हुए? एक तो कारण ये है कि कंस वहाँ पे था, लेकिन भगवान को तो कंस क्या कर लेगा, कोई बोल सकता है। तो जो रियल रीज़न है वो क्या है कि क्यों भगवान बलराम वहाँ प्रकट हुए? जब उनको रोहिणी के गर्भ से ही प्रकट होना था तो देवकी के गर्भ में गए क्यों? ये प्रश्न आ सकता है। अगर रोहिणी के गर्भ से प्रकट होना था तो देवकी के गर्भ में ही क्यों गए? क्यों फिर अननेसेसरी योग माया को फिर वहाँ से आकर्षित करके यहाँ लाना पड़ा? तो इसके उत्तर में आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो 6 पुत्र थे ना, जो पहले जन्म लिए थे, जिनको कंस ने मार दिया था, ये जो 6 पुत्र थे ये असुर थे। क्या थे? असुर। और इनको ये असुर इसलिए थे, ये एक्चुअली में असुर नहीं थे, लेकिन इन्होंने गलती कर दी थी। ये मरीचि के पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र थे। तो ये 6, तो ये मरीचि के पुत्र थे ये 6 बच्चे। लेकिन जब ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री से आकर्षित हुए, तीसरे स्कंद में आता है ना, ब्रह्मा जी अपने पुत्री से आकर्षित हुए और जब अपने पुत्री के पीछे दौड़ रहे थे तो ये जो 6 पुत्र थे मरीचि के, इन्होंने ब्रह्मा जी को देख के हंस दिया, मुस्कुरा दिया। तो इसके कारण ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया कि तुम सब असुर बन गए। और इस कारण से फिर वो असुर बन गए। और असुर बन के सबसे पहले तो वो हिरण्यकशिपु के वंश में उन्होंने जन्म लिया, और उसके बाद वो कालनेमी नामक असुर के पुत्र बन करके जन्म लिया। और वहाँ पे फिर उनको एक ब्राह्मण ने श्राप दिया कि किसी कारण से कि तुम अपने ही पिता के द्वारा मारे जाओ, अपने ही पिता के द्वारा। तो अगले जन्म में ये कालनेमी कंस बन करके आया, और ये जो 6 पुत्र थे ये कंस के भांजे बन करके आए। तो कंस के भांजे बन करके ये लोगों ने जन्म लिया, और फिर कंस ने जो काल एक्चुअली पिता था उन पुत्रों का, उसने ही इन 6 पुत्रों को मार दिया। तो अब दूसरा प्रश्न ये आएगा कि भगवान ऐसे जगह में क्यों जन्म लिए जहाँ पे ये असुर जन्म लिए? अब ये तो कोई अच्छा स्थान नहीं है। अब उसी गर्भ में जहाँ 6 असुर जन्म ले रहे हैं वहीं भगवान भी जन्म ले रहे हैं। तो एक कारण ये था कि बलराम बीच में 7वें पुत्र के रूप में आए, क्योंकि इन असुरों के से गर्भ क्या हो गया था? दूषित हो गया था, क्योंकि इन असुरों को भी दंड मिलना था, तो ये गर्भ दूषित हो चुका था। तो भगवान बलराम ने आकर के उस पूरे, क्योंकि भगवान बलराम क्या करते हैं? भगवान के लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं, भगवान का धाम, भगवान की शैया, भगवान के लिए आनंद के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब भगवान बलराम उसको तैयार करते हैं। तो भगवान कृष्ण, क्योंकि परम पवित्र भगवान, जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के जन्म से पहले भगवान बलराम अवतरित होते हैं, वो उस गर्भ को शुद्ध करते हैं, जो कि असुरों के गर्भ से दूषित हो गया था। तो उस गर्भ को शुद्ध करते हैं और फिर भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। तो इसमें ये चीज़ समझने के लिए एक और चीज़ आती है कि असुर का जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि संतान को जन्म देना, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो लोग पहले वैदिक सभ्यता में लोग बहुत केयरफुल रहते थे संतानों को जन्म देने में, ताकि अच्छी आत्माएं आकर्षित हो।
तो देवकी के गर्भ में ऐसे संतान आ गए, चलो इसका तो एक कारण था क्योंकि कंस के द्वारा मारा जाना था इसलिए आ गए, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी अच्छे परिवार में कोई बुरी आत्मा आकर्षित हो, कोई असुर आत्मा। और इसके लिए बहुत सावधानी से बच्चों को जन्म दिया जाता था। आजकल उसका ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए जो महान विद्वान या जो ऋषि प्रकार के लोग होते थे, जो बहुत उन्नत वर्ण से होते थे, वो कभी कभी ऐसी स्त्रियों के भी को भी पुत्र प्रदान करते थे जो निचले वर्ण की होती थी, ताकि समाज में अच्छे वर्ण का विकसित हो, अच्छे वर्ण विकसित हो, समाज में अच्छी वर्ण व्यवस्था फैले, अच्छी सभ्यता फैले, अच्छा पॉपुलेशन हो, अच्छी आबादी हो। इसलिए ऊंचे वर्ण के लोग भी नीचे वर्ण की स्त्रियों को भी पुत्र प्रदान करते थे। और इसके एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आता है, कौन सा? वेद व्यास का। पराशर मुनि बहुत बड़े संत ऋषि थे, लेकिन उन्होंने सत्यवती, जो कि एक मछुआरे की बेटी थी और नाव चलाती थी, तो बहुत निचले वर्ण की स्त्री थी, लेकिन उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उन्होंने उसको पुत्र दिया, और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो कौन था? वेद व्यास। और इतना महान पुत्र उत्पन्न हुआ जिन्होंने इतने सारे शास्त्रों की रचना की। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान, ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि कैसे अच्छे संतानों को जन्म दिया जाता है। तो बलराम जी का जन्म होना, उस गर्भ में भगवान कृष्ण के जन्म से पहले उस गर्भ को शुद्ध करना था, ये एक बहुत प्रमुख कारण था। और फिर वहाँ से फिर वो रोहिणी के गर्भ में जाते हैं, और फिर रोहिणी के गर्भ से वहाँ से भगवान का जन्म होता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इस संदर्भ में? Can you speak loudly, bro? During the lecture, I heard that Anantashesh is Jiva Tattva. I told. There is some conception in some Vaishnava Sampradayas that Balram is not a Vishnu Tattva, he is Jeev Tattva. So, Rupa Goswami, he explains that certain avatars, certain expansions of Balram are Vishnu Tattva, and certain expansions are not Vishnu Tattva, they are Jeev Tattva. So he gives an example there that Shesha, the bed of Lord, is Vishnu Tattva, but the Ananta, who holds all the different planets on his head, so he is Jeev Tattva, he is Shakti Avesh Avatar. Because only few minutes ago I read that in Chaitamrita, in the 6th chapter, descriptions of appearance of Lord Nityananda, Ram. And this many shlokas that we have explained that Anantashesh, even who is carrying all these universes on his foot, this is completely expansion from Balaram, and there is no difference between him. Yeah, this is expansion from Balram. There is no doubt in that Ananta is an expansion of Balram. But in Laghu Bhagavatam, it is mentioned that he is a Shakti-Avesh avatar. Like there are different kinds of avatar. So there is no difference of opinion that Ananta is not an avatar. He is an avatar, but it's a Shakti-Avesh avatar. There are different kinds of avatar, 6 kinds of avatar. In this 6th chapter, this Nityananda appearance, it's also they mentioned from Bhagavatam.
all the shlokas, Krishna's Kavirashasana took from this Laghu Bhagavatamrita, and this mentioned. But because of that, I ask you, because maybe I don't understand, but it's clearly mentioned that between Sheshan, Anantashesh and Balaram, no difference, because the same. Yeah. So you see, now there is an expansion of Lord as Prithu Maharaj. Prithu Maharaj is also expansion of Vishnu. He is an avatar of Vishnu. But Prithu Maharaj is considered Shakti-Avesh avatar. So Prithu Maharaj is also considered non-different from Vishnu because he is worshipable. He is as good. He is also God. He is worshipable. But there are certain subtleties. So that is mentioned in Laghu Bhagavatamrita. Rupa Goswami is writing, and Rupa Goswami is an Acharya. So the Acharya, there are things explained in the scriptures, but the Acharyas, they reconcile things because certain sections of scriptures may appear to be apparently contradictory to another section of scriptures. There may be apparent contradiction, but the Acharyas, they resolve, they reconcile those contradictions. So there are different opinions. So Rupa Goswami has reconciled it. That there are two different opinions within Vaishnava theology. That certain Vaishnavas, Sampradayas, they are bona fide Sampradayas. They say that Balram is a Jeev Tattva. They are bona fide Sampradayas. And we say that Balram is not a Jeev Tattva, he is a Vishnu Tattva. So Rupa Goswami has reconciled it. He has established that the Ananta expansion is a Shakti-Avesh and the Shesha expansion, the bed of Balam. But this original shloka is available when Goswami told that Ananta is... Yeah, that is there in the Laghu Bhagavatam. There? Yeah. No, I don't have now. Okay. Because... I'll give you. Okay. किसी और कुछ प्रश्न है? देखिए नंबर श्लोक में ऐसा वर्णन है कि अनंत जो घर में आए थे वो कृष्ण के द्वितीय चतुर्युग से संबंधित है। कृष्ण के द्वितीय चतुर्युग से, हाँ। तो जो घर में आए थे वो बलराम थे, जो कि कृष्ण के पहले एक्सप्रेशन है, या फिर जो इस श्लोक में आ रहा है जो कि सेकंड क्वाड्रुपल एक्सप्रेशन है। समझ में नहीं आया। जो घर में आए देवकी के, जो घर, हाँ, देवकी के घर में जो आए हैं वो बलराम जी हैं जो कि कृष्ण की इमीडिएट एक्सटेंशन है, या फिर एज पर दिस श्लोका वो अनंत है जो कि सेकंड क्वाड्रुपल एक्सटेंशन होता है, इतने चरितामृत की बात है वो वाले। क्योंकि दिव्य चतुर्युग के बारे में बलराम जी को इमीडिएट एक्सटेंशन है, मेरे सेकंड क्वाड्रुपल एक्सटेंशन मेरे कैसे होता? पर तात्पर्य में लिखा है श्लोक के ट्रांसलेशन में जय स्वांश महान मुनि द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्युग से संबंधित। कृष्ण के द्वितीय चतुर्युग से संबंधित है। तो ये जो संकर्षण है, तो ये संकर्षण बलराम के विस्तार है बताए गए हैं। संकर्षण बलराम जी अपने आप को द्वितीय चतुर्युग में विस्तार करते हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि ये जो संकर्षण है क्या वो बलराम है या ये संकर्षण है, ये पूछ रहे हैं? जो घर में आए हैं देवकी के वो बलराम जी है या फिर संकर्षण है? हाँ जी। यहाँ तो इसको बलराम जी के रूप में ही प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि जिसको आप रोहिणी सूत कह करके संबोधित कर रहे हैं उनको मैं देवकी सूत के रूप में भी जानता हूँ, मैंने सुना है। तो ये प्रश्न था। तो प्रश्न तो बलराम जी के संबंध में ही आया है, लेकिन संकर्षण और बलराम में उसको दोनों को एज सेम ही मान कहते हैं। बलराम जी का विस्तार है संकर्षण। तो यहाँ पे विशेष रूप से उसको इसलिए हो सकता है संकर्षण को जोर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो लीला हुई है उसमें भगवान आकर्षित होकर के गए हैं रोहिणी के गर्भ में, तो इसलिए वो संकर्षण रूप को यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया हो सकता है।
मतलब तो ऐसा समझे कि यहाँ पर जो अनंत शब्द मतलब जो अनंत और बलराम और से डायरेक्ट वो यूज करने के बजाय बलराम जी के बजाय ऐसे ही अनंत शब्द तो नहीं आया, कहाँ आया अनंत शब्द? ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में। तो आप क्या पूछ रहे हैं अनंत शब्द से? मतलब यहाँ पर बलराम जी को ही इंगित कर रहा है। हाँ, इंगित तो बलराम जी क्यों ही हो रहा है, और कई बार बलराम जी को कहीं अनंत कहीं संकर्षण कह करके संबोधित करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है कि संकर्षण कई बार ज़रूरी नहीं है कि जब संकर्षण कह रहे हैं तो वो उसके विस्तार को ही कह रहे हो। कई बार बलराम जी को भी संकर्षण कहते हैं, तो उसमें उतना कोई डिटेल तो यहाँ पे विशेष रूप से बलराम को ही पूरी कथा बलराम जी के ऊपर ही है पूरा इंसिडेंट। तो कभी उनको अनंत भी कहते हैं, कभी शेष भी कहते हैं, कहीं एक दूसरे श्लोक में शेष के रूप में आया था। तो उसको हम इस तरीके से ना ले कि जो संकर्षण दूसरी चतुर्युग में क्या वो संकर्षण है, वहाँ बलराम जी को ही अलग अलग नामों से बताया जा रहा है, और हो सकता है कि वही संकर्षण भी हो, लेकिन कथा तो बलराम जी के ऊपर ही है, क्योंकि प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने पूछा है वो विशेष रूप से बलराम जी के ऊपर पूछा है। तो इससे ये समझ में आता है कि चर्चा बलराम जी के ऊपर हो रही है। जो रोहिणी सूत है, क्योंकि रोहिणी सूत तो बलराम जी ही। ठीक है, हाँ आप कुछ पूछें। हरे कृष्ण। बोला जाता है विभिन्न नाम से, और बलराम जी को कहते हैं कि स्वांश है भगवान के स्वांश है। तो जितने सारे अवतार हैं सभी भगवान के स्वांश है, और उनमें से क्या अंतर रहता है? एक अवतार है जो स्वांश है भगवान की, तो उसमें क्या अंतर रहता है? भगवान का कितना परसेंटेज जो शक्ति आता है उसमें, और कैसे समझे उसको स्वांश? भले कि वो उसमें ज़्यादा कुछ स्पेकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, कौन स्वांश है, कौन कला है, या कौन विभिन्न अंश है। वो बताया गया है कि ये अवतार स्वांश में आते हैं और ये सब अवतार कला में आते हैं, उसका पूरा सूची इसमें दिया गया। तो बलराम, क्योंकि तुरंत कृष्ण से जो तुरंत अवतार आते हैं वो बलराम है, और इसलिए उनको स्वांश कहा गया। बाकी सब अवतार जितने भी वो बलराम से आते हैं, बलराम के माध्यम से आते हैं, इसलिए उनको कला कहा गया। तो जो स्वांश होते हैं उसमें विष्णु तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। वो कितना एग्जैक्टली परसेंटेज तो मुझे पता नहीं है, कितना उसको परसेंटेज में कैसे बताया। कहीं तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, परसेंटेज भी कहीं शायद बताया होगा प्रभुपाद जी ने, लेकिन वो डायरेक्ट भगवान है। मतलब भगवान राम भी बलराम से ही आते हैं, भी अवतार आते हैं बलराम जी से। भगवान राम कला है या स्वांश है, ये पूछ रहे हैं। भगवान राम देखना पड़ेगा उस सूची में कैसे उनका अवतार होता है। स्वांश वो तो साक्षात भगवान ही है, लेकिन देखना पड़ेगा उसका कला के रूप में आते हैं। उसकी एक सूची है, मतलब इसमें बताया है कौन कौन से अवतार कला में हैं, कौन कौन से अवतार स्वांश में। उसमें सारे अवतारों को अलग अलग विभाजित किया गया। भगवान कृष्ण जो है 100% भगवान ही आगे। हाँ, जो कृष्ण भगवान राम तो कृष्ण के पूरा 100% आते हैं या कुछ भगवान राम लोग? हाँ, पांच रस जो बताए गए हैं, जो 64 गुण हैं, 64 गुणों में 5 गुण बताए गए हैं कि जो भगवान राम में भी नहीं थे। वो 5 गुण लीला माधुरी कि जो भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो मधुर लीलाएं जो हम देखते हैं वो भगवान राम की लीलाओं में नहीं होते। वेणु माधुरी, भगवान राम कुछ ऐसे म्यूजिकल ऐसा इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा वेणु का जो रस है वो वहाँ पे कृष्ण जी में है। और भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है कृष्ण जी में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है। इस तरीके से कुछ 5 बताए गए, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, 4। तो ये जो 4 गुण है ये विशेष है भगवान कृष्ण में, जो भगवान कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान बताते हैं, जो सारे विष्णु तत्वों से भी श्रेष्ठ है।
रूप माधुर्य मतलब भगवान राम के तो रूप से बहुत ही लेकिन मधुर रूप। भगवान कृष्ण का जो रूप था वो थोड़ा उसमें एक मधुरता है। जैसे भगवान कृष्ण का जो रूप है, भगवान राम के रूप में ऐश्वर्य हो सकता है, ऐश्वर्य तो है ही, हो सकता है। भगवान रूप राम के रूप में देख कर तो जनक में सभी आकर्षित हो गए थे। हाँ, लेकिन वो आकर्षित तो होते हैं, खुद लेकिन जनक भी आकर्षित हो गए थे रूप देखकर। कौन? खुद जनक, महाराज जनक भी आकर्षित। महाराज जनक, हाँ। नहीं, वो आकर्षित तो है ही, भगवान है तो आकर्षित तो है ही, लेकिन एक जैसे भगवान कृष्ण के रूप में क्या वो आप देखेंगे कि त्रिभंग रूप है और भगवान मोर का पंख लगाते हैं और कुछ कुछ अलग अलग रंग, जंगल में जाकर जंगल से कुछ कुछ अलग अलग रंगों से अपने आप को सुशोभित करते हैं। तो ये एक मधुरता है रूप में, ऐश्वर्य नहीं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सोने चांदी के ज्वेलरीज नहीं है, हो सकता ना हो, वो भी रहते ही हैं। यशोदा माँ पहनाया करती थी, थोड़ा कम पहनाती थी लेकिन रहता तो था, लेकिन मधुरता ज़्यादा रहती थी। आदित्य प्रश्न पूछ रहे हैं। जोर से बोलो, जोर से। सभी जैसे ये जो बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हुए, हाँ, तो ये योग माया के द्वारा हुआ। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं कि शक्तिमान जो है वो शक्ति पर शोध करता है, पर यहाँ उसका उल्टा है, शक्ति जो शक्तिमान पर शोध करती है, तो उसको कैसे समझेंगे? ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं कर रही है वहाँ पर, कुछ एक इंसिडेंट को आप अलग तरीके से सबसे अलग तरीके से समझते हो। वहाँ कंट्रोल की बात थोड़ी हुई है ऐसा। वो एक योग माया भगवान की सारी लीलाओं को फैसिलिटेट करती है, जैसे शब्द बता रहे। वो एक सारी व्यवस्थाएं बनाती है कि भगवान की लीलाएं हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि योग माया भगवान से ऊपर है, और इसको डिटेल में मैं बताऊंगा इसके बाद में, लेक्चर के बाद में। अभी इतना समझ लो, योग माया भगवान की लीलाओं को फैसिलिटेट करती है, ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं कर रही। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।